प्रेज द लॉर्ड। आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से मुझे खुदा ने मौका बख्शा है कि आपके साथ जिंदा कलाम को शेयर कर सकूं, और ये मेरी दिली दुआ है और उम्मीद है कि आज खुदावंद हमारे दिलों को ज़रूर छुएंगे, हमारे दिलों पर अपना कलाम भेजकर अपने जिंदा तलवार को और आग को हमारी जिंदगियों में काम करने देंगे। अगर हम खुदावंद के जिंदा कलाम को, पाक रूह को अलाउ करेंगे हमारी जिंदगियों में काम करें। अगर आप ये चाहते हैं तो अपने मुबारक कदमों पे खड़े हो जाइए और जिंदा अपने पाक हाथों को खुदावंद की पाक हैकल की तरफ उठाइए और ये दुआ कि हम करें कि खुदावंद आज जब ये बीज बोया जाए, सच्चाई का बीज, आपकी कुदरत का बीज, आपका खलक करने वाला क्रिएटिव जो कलाम है, जब ये बोया जाए तो हम खुदावंद हमारी जिंदगियां वैसी ना रहें जैसी थी। हम अक्सर सुनते हैं, हम अक्सर जो है खुदावंद के कलाम को सुनते रहते हैं, टीवी से, रेडियो से पढ़ते भी हैं, लेकिन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। आज हमने अपने आप से ये बात करनी है कि जिस तरह जेम्स के खत में लिखा है कि डू नॉट बी जस्ट द लिसनर, सिर्फ सुनने वाले ना बनो, करने वाले बनो। तो हम जो है खुदावंद के करने वाले बेटे बेटियां बने। आमीन। आइए हम दुआ में चलें और मेरी ये रिक्वेस्ट है, आई बिसीच कि अपने मुंह खोलिए और 2-3 मिनट के लिए खुल के दुआ कीजिए और कलाम के लिए दुआ कीजिए। कलाम जहां जहां पर भी जाए आज खुदावंद के लोगों की जिंदगियों में काम करे, मेरी जिंदगी में काम करे, मेरे खानदान की जिंदगी में काम करे। हालेलुया, हालेलुया। इस वक्त इंटरनेट, फेसबुक के वसीला से जितने हमारे साथ शामिल हैं, एक एक पे खुदावंद का हाथ आपके जिंदा खुदावंद कुदरत को ले लेते हैं। इस वक्त पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर करते हैं और खुदावंद हम यही कहते हैं, लेट योर होली विल बी डन। आपकी पाक मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो, जैसे आसमान पर पूरी होती है, हमारे दिलों की जमीन पर पूरी हो, हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में पूरी हो और सारा जलाल आपको मिले। बखूरे मरहबा अवल्ला खबे दुर्रखिबो शखबा। ए जलाल के खुदावन, हमेशा जलाल हम तुझी को देंगे। ये इस गैर जुबान की ट्रांसलेशन है। अबूनी मखरुदून मसा मखलूबे खुलबूर तुजू के बखरते मखबा और हु में खबा दे रिया। खुदावंद आप ही तो हमारी राह है, आप ही हमारी जिंदगी है। हम आपसे भागकर कहां जा सकते हैं, हम आपसे दूर कैसे रह सकते हैं। हालेलुया, ये हमारी दुआ है और इस गैर जुबान की ट्रांसलेशन ये है, यही है कि हम कैसे दूर रह सकते हैं। आप ही हमारा सब कुछ है, आप ही हमारी राह और हमारी जिंदगी है। खुदावंद इस आज बेशक 4 जमीनें क्यों ना हो, अच्छी जमीन पर आपका बीज गिरे और फल लेके आए। इन यीशु मसीह नेम, आमेन एंड आमेन। प्लीज बी सीटेड। ओके, सो हमने ये हम सुनते हैं, बचपन से सुनते आए हैं मैसेज। सो हमारा जो मैसेज है, टाइटल जो है वो है तौबा और जो है खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंपना। ओके, जिसको हम इंग्लिश में रिपेंटेंस और सबमिशन। क्या है? रिपेंटेंस, तौबा, और खुदावंद के हाथों में रहना। ठीक है। सो इसके लिए हमने जो स्क्रिप्चर ऑलरेडी पढ़ा, एक्स चैप्टर रसूलों के माल उसका 3 बाब उसकी 19 वर्ष में हमने पढ़ा कि हम तौबा करें ताकि क्या हो, खुशहाली आए, रिफ्रेशिंग टाइम आए। नाउ खुशहाली आए, रिफ्रेशिंग टाइम आए। गुनाह जो है एक ऐसी चीज है। ओके, सो लेट मी जस्ट पूरी एक मैं लिस्ट आपको बताऊं जिस तरह ये काम होता है। गुनाह है और उसके बाद तौबा है और तौबा के बाद डिलीवरेंस है और डिलीवरेंस के बाद सल्वेशन है, नजात है, और नजात के बाद जो आखिरी जो चीज है वो है खुदावंद के हाथों में अपने आप को देना। ओके, सो पहले गुनाह है, फिर उसके बाद तौबा है, फिर जो है आज़ादी है, यानी कि डिलीवरेंस जिसको कहते हैं कि पूरी तरह से रिहाई पानी, आज़ादी पानी, मखलसी पानी। उसके बाद नजात है, मुक्ति है, जो उसके साथ ही मिलता जुलता है।
और जो आखिर है वो है सबमिशन, जो हम पूरी तरह से खुदावंद के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। एंड उसके बाद जो है आगे कुछ नहीं। ओके, आगे हम पूरी तरह से खुदावंद के हाथों में होते हैं। खुदावंद अपनी पाक मर्जी को हमारे अंदर काम करने देते हैं। कुछ चीजें मैं जल्दी से शेयर करूं, फिर हम मैसेज में थोड़ा जाएंगे। जब हम गुनाह में थे, गुनाह में जब इंसान गिरा तो उस वक्त क्या है, अंडर कंडमनेशन, अंडर जजमेंट आ चुका। ठीक है, खुदावन के जो गजब के अंडर हम आ चुके थे, खुदावन की जो सजा, खुदावन का गजब वो हम पर जो है लग चुका था। और उस गजब में जो है जो उसकी जो गजब की अल्टीमेट सजा थी या है, वो है हमेशा की मौत। क्या है? हमेशा की मौत। वी ऑल नो दैट। ओके, सो हमेशा की, जो उसके बाद जो है मौत है, गुनाह की सजा मौत है। और मौत वो कौन सी मौत? हमेशा की मौत। यानी कि वी those who are under the penalty of sin, those who are under the judgment, वो क्या है, उनको जो सजा के वारिस है या जो सजा के हकदार हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनकी डेस्टिनी जो है, उनकी डेस्टिनी जो है वो है हेल। और हेल एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है जहां आहो नाला, रोना, दांतों का पीसना, कांस्टेंट आग जलती रहती है। कांस्टेंट आग जो है वहां पर रहती है। और वहां पर लोग जो क्या है, जो उसमें फेंके जाएंगे, वो रोएंगे, चिल्लाएंगे, और कोई भी वहां पर जो है उनके पास ना जा सकेगा, कोई भी उनकी उस वक्त मदद ना कर सकेगा। दिस इज हेल। ये जो है दोज़ख है। ये जो है हिंदी में क्या इसको कहते हैं? दोज़ख को क्या कहते हैं? नर्क। तो ये नर्क है जिसमें हमेशा आग जलती रहती है। और वहां पर जो तमाम वो गुनाहगार जिन्होंने तौबा नहीं की या वो तारीकी की कुफ्तों के साथ, डिमोनिक प्रिंसिपैलिटीज के साथ, तारीकी के जितने भी तारीकी की चीजें हैं, पूरा ग्रुप जब वो वहां पर फेंका जाएगा शैतान के साथ, वहां पर होंगे। ओके, ईमानदारों के लिए there is a beautiful opportunity through the precious name of our Lord Yeshua. Yeshua HaMashiach is the doorway to our salvation. यीशु मसीह हमारे पास इसलिए है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, ताकि हम आजादी पाएं, नजात पाएं, मुक्ति पाएं और हमेशा की जिंदगी को पाकर हम कहाँ रहें? खुदावन के साथ रहें, यानी फिर दोस्त में रहें, हेवनली प्लेसेस में रहें, इटर्नल लाइफ को, हमेशा की जिंदगी को जिएं। आमेन। समबडी से आमेन। अगर आपके पास हमेशा की जिंदगी है या लेनी है तो फिर कहना पड़ेगा आमीन। ओके, सो यस, हमेशा की जिंदगी के वारिस वो होंगे। अब ये बात है, हमेशा की जिंदगी के वारिस वो होंगे। ऑफ कोर्स हमारे ऊपर खुदावंद का फजल हुआ है, हमारे ऊपर खुदावंद का रहम हुआ है, हमारे ऊपर खुदावंद की कृपा हुई है, जो हम इस जो बरकत को हासिल कर सकते हैं। और ये जो है बरकत तब हमें मिलती है जब हम यीशु मसीह के ईमान में तौबा करते हैं, जब हम खुदावंद पर ईमान लाते हैं और तौबा करते हैं, इकरार करते हैं अपने गुनाहों का कि हमने गुनाह किया, हम अपनी राहों से बाज आते हैं और अपने खुदावंद के हाथों में अपनी जिंदगी को सौंपते हैं। रिपेंटेंस की यही दुआ है कि हम पूरी तरह से अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपते हैं। आज से जो है इकरार करते हैं कि खुदा यीशु मसीह हमारा नजात दहिंदा है, वो हमारे लिए मुआ, हमारे लिए कब्र में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और अब हमारे बीच है। हम जानते हैं कि वो खुदा का इकलौता बेटा है। हम अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथों में, हम अपनी जिंदगी खुदावंद के हाथों में देते हैं। ये रिपेंटेंस की दुआ है। ओके, सो अब जो तौबा है इसको हम देखते हैं। तौबा का एक बहुत प्यारा वर्ड है, हिब्रू वर्ड, इसको क्या, जिसको है तिशवा। तिशवा का मतलब है वापस मुड़ना। जहां आप जा रहे हो वहां आपने उसी रास्ते नहीं जाना, रास्ते में आपको समझ आ चुकी है कि मैं इस रास्ते पे, जिस रास्ते पे जा रहा हूं, दिस विल लीड मी टू अ प्लेस वेयर आई कैन नेवर कम बैक।
जिस तरह पौलुस रसूल दमास्कस के रोड पे जा रहे थे तबाही के लिए, मारामारी के लिए, और वो कहां पर जा रही थी? ये जो पौलुस रसूल की जो है डेस्टिनी किस तरफ जा रही थी? मौत की तरफ जा रही थी, हलाकत की तरफ जा रही थी। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने इनकाउंटर किया, खुदा यीशु मसीह ने सामना किया और रोशनी जाहिर की और कहा, पौलुस रसूल को से कहा कि तुम से भाग नहीं सकता। आमेन। एंड ही इसको मैं शॉर्ट बोलूंगी। उस वक्त पौलुस रसूल ने जब उस आवाज को सुना, उस रोशनी को देखा, उस वक्त उसने क्या किया? अपने आप को खुदा उनके हाथों में दे दिया। आमेन। सो कोई जब हमारी जिंदगी में कोई काम होता है, मौजूदा होता है, खुदा उनकी कुदरत जाहिर होती है, वो इसलिए जाहिर होती है कि हम खुदावन की आवाज सुने और खुदावन की आवाज पर अमल करें, उसके हुक्मों पर अमल करें। राइट। सो ये तशुआ जिसका मतलब है वापस मुड़ना। ओके। सो इसके लिए जो है हमने पौलुस रसूल का एक छोटा सा जो है उनकी कन्वर्जन का छोटा सा नटशेल में देखा। नाउ इसके जो रिपेंटेंस का मतलब है वापस मुड़ना, तौबा का मतलब है वापस मुड़ना। जिस रास्ते पे, बुराई के रास्ते पे आप जा रहे थे वहां पर वापस आना। जब मैंने या हमने तौबा की है या करते हैं तो खुदा उनके कलाम में लिखा है कि अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से जाने जाते हैं अपनी बुरी राहों से बाज आए, मेरी आवाज को सुने और मेरे हुक्मों की पालना करें, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनकी आवाज सुनूंगा। यस, मैं उनके मुल्क को आबाद करूंगा, वो फिर से आबाद होंगे। आमेन। सो जब हम तौबा करते हैं उसका एक तरीका जो है कि जिस जगह हम थे, जहां पर हम थे, जहां पर हम होते हैं, तौबा करने से पहले वी नीड टू ब्रिंग उस चीज को, प्लीज पे अटेंशन, उस चीज को हमने खुदावन की हुजूरी में लेके आना है और उस चीज को खुदावन के मज़बा पे बरी कर देना है और कहना है। कन्फेशन इज सो इम्पोर्टेंट। हम रवायती वो जो कन्फेशन है, खुदा मैं ईमान रखता हूं, मैं ईमान रखती हूं कि आप खुदा उनके बेटे हैं। ऑफ कोर्स खुदा का बेटा है जिसको तमाम आसमान की चीजें, जमीन की चीजें और जमीन के नीचे की चीजें जानती हैं और वो झुकेंगी उसके आगे। अब मैंने ये कन्फेस तो कर लिया, आप खुदा के बेटे हैं। हमने ये भी कन्फेस करना है कि खुदावन मैंने तेरी मर्जी के खिलाफ ये गुनाह किया है और मैं आज इससे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना चाहता हूं, पूरी तरह से आजाद होना चाहता हूं। आज खुदावन मैं तौबा करता हूं, मुझे इस हलाकत से, मुझे इस बदी से, मुझे बाप दादा की लानतों से आप आजाद कर दीजिए। जब हम उस चीज को कन्फेस करते हैं तो जो हमारी जिंदगी में दुश्मन छुपे बैठते हैं, दुश्मन की चीजें छुपी बैठती हैं, तरीकी की कुफ्तें, झूठ छुपा बैठता है, कॉम्प्रोमाइज छुपा बैठता है, इस तरह की चीजें जो छुपी बैठती हैं, वो हम खुश हो जाते हैं हमने तौबा कर ली है। बाकी के हम जितने लोग भी होते हैं हम कहते हैं इन्होंने तौबा कर ली, तौबा कर ली। वो हैपेंड, आगे चल के क्या होता है? तौबा तो कर ली है, आगे क्या है? नाउ इसके लिए हम देखते हैं, इसके स्टेप्स देखते हैं कितने हैं। वापस मुड़ना है, बदी से वापस मुड़ना है। अगर हमारे अंदर हम बदी से मुड़ चुके हैं तो बदी हमारे करीब नहीं रहनी चाहिए। बदी करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन आपने उसको करना है गेट बैक दिस सैटन, पीछे हटो। यस, हमने इस तरह उस पर कंट्रोल लेना है, उसको डांटना है। ओके, इसके कुछ स्टेप्स हैं, इसके बहुत सी जो स्टेप्स हैं, लेकिन जो चंद देखेंगे। पहली बात है कि जो गुनाह है उसको हमने रिकॉग्नाइज करना है। गुनाह को अगर हम रिकॉग्नाइज नहीं करते और उसको लपेट देते हैं, इट्स फाइन, मैंने तौबा कर ली है, लेकिन वो रेचल जब आई आइसक के पास, तो रेचल जो छोटा सा बुत जो छुपा के ले आई तो उसके ऊपर बैठ गई, ऊंट के ऊपर बैठी है, कपड़ों के नीचे उसको छुपा के रखा हुआ है। हमारी जिंदगियों में इसी तरह बहुत से बुत हैं जो छुपे बैठे हैं और हमें पता नहीं चलता उनका, हम खुद भी नहीं जानते, लेकिन प्राइज बी टू गॉड, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, पाकरू के नाम को जलाल देते हैं, जो तमाम चीजों को देखता है, इख्तियार रखता है और उनको डील करना चाहता
खुदावंद के पास आ जाएं, ताकि बदी ना आ सके। जहां पर गुनाह होगा, जहां पर बदी छुपी होगी, वहां पर क्या होगा? वहां पर कहर आएगा। और हम क्या करते हैं? खुदावंद को लूटते हैं। खुदावंद को, जितने भी इस वक्त फेसबुक पर भी देख रहे हैं आप, में ये जरूर सुनिए, स्पेशली प्रीचर्स भी जितने भी हैं, यंग प्रीचर्स। तो हम क्या करते हैं? हम गलती होती है, हमारे अंदर गलतियां होती हैं, हम क्या करते हैं? बर्रे के लहू को, हम यीशु मसीह के लहू में कवर हो जाते हैं। हम कहते हैं हम अपने आप को कवर करते हैं, हम अपने आप को कवर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हम, खुदावन मेहरबान है, ग्रेस का खुदा है, मोहब्बत का खुदा है, रहम का खुदा है। लेकिन when you and I are stealing from him, जब हम उस खुदावन से चोरी करते हैं, चुराते हैं, उसके, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? नो, हम कंडेम होंगे। आमेन। आप और मैं और दुनिया में ऐसे लोग हैं जो खुदावन के लहू को ऐसे जो इस्तेमाल करते हैं। लहू हमारे ऊपर है, अंदर गुनाह है, अंदर तौबा नहीं है, लेकिन बर्रे का लहू कर रहे हैं। Nothing is going to work। खुदावन सच्चाई का खुदा है और उसकी सच्चाई आग है। आमेन। और जहां पर आग नहीं प्रीच की जाती, जहां पर आग का कलाम नहीं दिया जाता, तौबा नहीं होती, वहां पर तरक्की नहीं होगी। आमेन। आमीन चाहिए। प्रेज गॉड। ओके, सो ये है, हमने सिन रिकॉग्नाइज करना है, और सिन को जितना भी हो सके, जिस तरह अपने गार्डन हम साफ करते हैं, अपने जो है बेसमेंट का साफ करते हैं, अपनी क्लोजेट साफ करते हैं, आज अपनी क्लोजेट, ये जो है, इसको भी हम जितने भी हैं, किसी एक के लिए नहीं, ऑल अराउंड द वर्ल्ड, मैं अपने लिए भी अपनी क्लोजेट्स को साफ करें, अपनी कबर्ड्स को साफ करें, अपने बेसमेंट्स को साफ करें। वहां पर पुरानी चीजें, पुराने बुत छुपे बैठे हुए हैं, और वही बुत जो हैं जहां पर हैं, उनके वसीला से जो शैतान है वो कहां पर आएगा? दरवाजे में। अगर रास्ता थोड़ा सा खुला है, दरवाजा लॉक नहीं, या दीवार में दरार है तो आएगा, या फिर आपने कहीं उसके लिए अपने दिल का दरवाजा खोल रखा है। आमेन। सो ये तब होगा। शैतान ऐसे नहीं आता, शैतान तब आता है जब उसके लिए आपने कुछ रखा है, ऐसे नहीं आएगा। उसका भी एक प्रिंसिपल है, उसको पता है कि खुदावंदा का खुदावंदा, वो करता है रॉन्ग काम, लेकिन हम खुद उसके लिए दरवाजे खोलते हैं, हम खुद उसको इनवाइट करते हैं। आप आज कहीं पर भी मीठा लगा के देखें, मक्खियां वहां पर आएंगी। दीवार वाइट लग रही है, दीवार बिल्कुल साफ लग रही है, but that's very clean। यहाँ पर क्या हुआ? मक्खियां कहाँ से आ गई? How are the flies coming here? This looks absolutely clean, but what is the thing? We need to see with our telescopic eyes। वो हमें देखने की जरूरत है कि यहाँ पर मक्खियां कैसे आई। मक्खियां इसलिए आई कि there is a dirt there, जो हमें नजर नहीं आ रहा, ट्रांसपेरेंट है dirt, जो बिल्कुल हमें ब्लाइंड करने के लिए, हमें अंधा करने के लिए वहां पर लगाया गया है दुश्मन की तरफ से, ताकि हम फंस जाएं। और जब एक गुनाह में फंसता है तो बहुत से उसके साथ फंसे होते हैं। जब एक आजाद होता है तो उससे बहुत से लोग और आजाद हो जाते हैं। आमेन। तो ये जो है हम सब के लिए, ये इसलिए नहीं कि मैं आप पे शाउट करूं और मैं आपको कहूं कि हम सब ऐसे, इसलिए कि खुदावन चाहता है मैं रिफ्रेशनिंग टाइम लेके आऊं, मैं फिर से ताजगी का टाइम लेके आऊं, मैं फिर से बहाल करूं, फिर से अपनी कुदरत को भेजूं, अपनी ओस को भेजूं, अपनी बारिश को भेजूं, और फिर से आप जो है और हम फिर से ताजा दम हों और खुदा उनकी महिमा करें। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, नाउ जो दूसरा स्टेप, दिस वाज क्वाइट लॉन्ग, रिकॉग्नाइजिंग, यानी कि गुनाह को पहचानना है और उसको एड्रेस करना है, कन्फेस करना है। नंबर 2, ब्रोकननेस। जब हमें पता है हम गुनाह में हैं, हमें पता हमने गुनाह किया है और हम फिर भी ऐसे करके चल रहे हैं, यू नो, दैट्स नॉट द वे। फिर भी हम खुदावन की हुजूरी में भी ऐसे कर के चल रहे हैं कि भाई हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। ऑल नोइंग गॉड, जो सब कुछ जानता है, जिसकी आंख से कोई भी चीज छुपी नहीं, खुदावन की हजूरी में खुदावन की आंखें हैं, खुदावन देख रहे होते हैं। ये देखें, मैं ये जो यहाँ पर खड़ी हूं,
मुझे हजारों खुदावन की आंखें फेसबुक के वसीला से, इंटरनेट के वसीला से, उसके पाक फरिश्तों के वसीला से और उसकी पाक हजूरी के वसीला से सब कुछ मेरा खुदावन के पास है, सब कुछ नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर कुछ भी गलत करती हूं तो किसका कौन किसके लिए बुरा है? वो मेरे अपने लिए बुरा है। आमीन। तो इस पाक जगह पर जब हम आते हैं, ये मखसूस की हुई जगह है। हम खुदावन से डरते हैं और सच्चाई को बयान करते हैं, यही वो चाहता है। आमीन। हमारे अंदर ब्रोकननेस, टूटना, हम टूटे होने चाहिए। यस खुदावन, मैं इसको रिमोर्स कहते हैं, ठीक है। रिमोर्स तो यानी कि मैं फिर टूटता हूं और फिर इकरार करता हूं, खुदावन मैंने तेरा गुनाह किया है। दिल का टूटना जरूरी है। रूह में, हमारी रूह, जिस्म जान टूटनी चाहिए और कहनी चाहिए, खुदावन मैंने तेरा गुनाह किया है, ये मुझसे कैसे हो गया? तेरी पाक हजूरी मुझसे जुदा ना हो, मैं तेरी पाक रूह के बगैर कुछ नहीं कर सकता। खुदावन तू तो मेरी जान है, तू मेरी शान है, तू मेरी तान है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। है खुदा, ये मुझसे कैसे हुआ है? मुझ पर रहम कर। आज मैं तेरे कदमों में पूरी तरह से आज झुक जाता हूँ, मुझे संभाल मेरे खुदावन। आमीन। सो ये जो है टूटना है खुदावन के आगे। बर्तन जब टूटता है और फिर बनता है, उसकी कदर होती है, वो एक डिजाइनर बन जाता है। आमीन। बी ऑनेस्ट, नंबर 3 है कि हमने अपने आप से हमने ऑनेस्ट रहना है। सच्चाई होनी चाहिए हमारे अंदर, बनावट नहीं होनी चाहिए। हम कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, दिखने में कुछ और आ रहा है, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, तो हम क्या है? डिफॉर्म्ड लोग हैं, डिफॉर्म्ड, जिनका कोई शेप नहीं है। ओके, खुदावंद आज चाहते हैं कि हम अपने आप में सच्चाई रखें, बी ऑनेस्ट, सच्चाई में चलें। अगर हम खुदावंद के साथ सच्चाई में चलेंगे, खुदावंद के साथ सच्चाई से चलेंगे, इट्स गुड फॉर अस। और सच्चाई से जो है खुदावंद की हजूरी में आते हैं और कहते हैं, खुदावंद आप जानते हैं। हम कहने की जरूरत नहीं, ही इज ऑलरेडी ऑल नोइंग। हमें ये पता होना चाहिए कि खुदावंद सब कुछ जानते हैं और हमें अब अपने अंदर उस सच्चाई को रखना है। सच्चाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है, अगर हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं है तो किसी और के साथ भी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे। अगर मैं अपने साथ ऑनेस्ट हूं तो दूसरे के साथ भी होंगी। तो हमें जो है सच्चाई चाहिए, हमारी जिंदगियों में ऑनेस्टी चाहिए। नंबर 4, फुली कन्फेस। फुली ये नहीं कि थोड़ा सा कन्फेस करके तो जो है बाकी रखा हुआ है कि ये मैं आधा आज कन्फेस कर लूं तो आधा फिर किसी वक्त कर लेंगे। वही जो बची हुई चीज है उसी पर जो है दुश्मन आकर ठहर जाएगा। वो जो बकिया है, या क्या है, बकिया कहते हैं, जो पीछे बचा हुआ है, उसी पर ही जो है दुश्मन की इनविटेशन होगी। आमीन। दुश्मन नहीं चाहता कि पूरी तरह से सफाई हो। आप किसी भी सफाई, जो औरतें या मर्द जो जितना भी सफाई को बहुत पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि हम कारपेट के नीचे, मैट के नीचे, हर जगह हम कोनों में सफाई करें, क्योंकि जो थोड़ा सा भी डर्ट रह जाएगा वहां पर जर्म्स आते हैं। आमीन। सो इट्स द सेम वे हमें जो है अपनी सफाई के लिए पूरी तरह से खुदावंद के सामने कन्फेस करना है। खुदावंद यस, आप जानते हैं, और खुदावंद मैं आज अपने आप को पूरी तरह से आपके सामने लेके आता हूँ। आज मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर से हर चीज निकल जाए और खुदावंद सिर्फ पाक रूह की कुदरत और कलाम मेरे अंदर, कलाम की आग मेरे अंदर हो। आमीन। सो यस, अब जो है इसका 5वां पॉइंट है, मैंने फिर छुप जाना है। मैंने तौबा करके खुदावंद में छुप जाना है। अगर मैं खुदावंद में नहीं छुपूंगा तो मेरी कवरेज नहीं है। कवरेज का जो होना है हमारे ऊपर बहुत जरूरी है, और वो कवरेज जो मेन है, 3 तरह के जलाल हैं। एक है कबोर्ड, एक है शिखाना, एक है शिखाना, कबोर्ड एंड डॉक्सो। तो ये जो है हमारी कवरेज है। जब हम खुदावंद के साथ चलते हैं, जब हम खुदावंद की हजूरी में रहना सीखते हैं, जब हम खुदावंद के साथ ऑनेस्ट हैं, ये हमारे ऊपर होता है। हमारी जिंदगी में जाहिर तब होता है जब हम पूरी तरह जो खुदावंद की हजूरी में रहना सीखे, लेकिन ये हमें कवर जरूर करता है।
ये वही जलाल है जो उसका हेवनली प्लेसेस में, जहां फरिश्तगान बैठे उसकी प्रस्तिश करते हैं। फरिश्तगान होली होली होली, पवित्र पवित्र पवित्र, कदूस 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 कहते रहते हैं। ये वही जलाल है जो हमारे ऊपर आ जाता है, हमें कवर करता है, और उसके नजदीक कोई चीज नहीं आ सकती। ना खुदावंद के लहू के करीब कोई चीज आ सकती है, और ना ही उसके जलाल के, उसकी रोशनी के, उसकी सच्चाई के, उसकी आग के करीब कोई चीज आ सकती है। आमीन। ओके, ये जो है 5 इसके पॉइंट है। ओके, नाउ इसको जो है मैं इधर छोड़ती हूँ। लेट्स सी सबमिशन। अब दूसरी साइड जेम्स के खत में लिखा है कि हम जो है, हमें पूरी तरह से जो है खुदावंद के हाथों में अपने आप को देना है। तो दुश्मन क्या, फिर हम दुश्मन को डांटेंगे तो वो क्या होगा, भाग जाएगा। ओके, ये इनके बहुत से स्क्रिप्चर्स हैं, बहुत जो है और भी स्क्रिप्चर, लेकिन हम जो है चाहते हैं कि अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में सबमिशन पर बात करें और फिर दोनों को इकट्ठा करें। सबमिशन जो है अपने आप को खुदावंद के हाथों में देना, या किसी भी अथॉरिटी में, अथॉरिटी के नीचे आना, कवरेज में आना, इसका हिब्रू वर्ड है हुपोटासो, जिसका मतलब है एक मिलिट्री टर्म है। जहां पर मिलिट्री आ जाती है तो क्या करते हैं, सरेंडर। मिलिट्री, वी हैव अ मिलिट्री मैन, जिसकी जानते हैं वो मिलिट्री का। सो जहां पर मिलिट्री आ जाती है वहां पर क्या होता है, डर होता है कि मिलिट्री ने गोली लग जाएगी, इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम सरेंडर करते हैं, इसलिए बेहतर है कि हम सरेंडर करते हैं। सो जब सबमिशन है वो एक ऐसी चीज है कि हम जानते हैं चारों तरफ हमें दुश्मन ने जो है प्लान बना के तबका बैठा है, किसको मारे फाड़ खाए। तो उससे पहले कि उसके जो तीर चले, उससे पहले कि उसकी गोलियां चले, उससे पहले कि हम जो है वो हमें किसी तरह से दबाने की कोशिश करे, हमें खुदावंद के हाथों में पड़ जाना है, हमें खुदावंद के हाथों में आना है, हमें खुदावंद के हाथों में रह के पूरी तरह से जो है सरेंडर रहना है। सरेंडर जब कर देंगे आप, जहां पर आप सरेंडर करेंगे, जहां पर मैं सरेंडर करूंगी, जहां पर हम सरेंडर करेंगे, वहां पर खुदावंद हमारा पूरा कंट्रोल और पूरे खुदावंद के लश्कर हमारे साथ होंगे। अगर हम अकेले भी होंगे तो खुदावंद के आतिशी रथ हमारे चारों तरफ खैमाजन होंगे। आमीन। सो सबमिशन जो है पूरी तरह से खुदावंद के या अथॉरिटी के अंडर आना। हमने 3-4 जगह लिखा है कि wife submit to your husband, submit to your husband, और ये बहुत अच्छी बात है और वो करती हैं, बहुत सी औरतें ऐसे करती हैं। लेकिन बहुत जो हमें जो इस वक्त गौर करना है, जब हम खुदावंद के हाथों में आ जाते हैं, जब हम खुदावंद के अंडर सरेंडर करते हैं, खुदावंद की हिकमत हमारे अंदर आ जाती है, खुदावंद का डर हमारे अंदर आ जाता है, खुदावंद के तरीके से हम चलते हैं। हम वी नीड टू सरेंडर अंडर द अथॉरिटी ऑफ ऑलमाइटी गॉड, द अल्टीमेट अथॉरिटी। आमीन। जब खुदावंद के अंडर हम आएंगे तो पूरी तरह से जो है खुदावंद के कैद कंट्रोल में होंगे, और कोई भी हथियार हमारे खिलाफ जो बनाया गया है वो कामयाब ना होगा। आमीन। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ एक चीज को पकड़ लेते हैं लेकिन खुदा को भूल जाते हैं। लेट अस ऑनर, हमारा खुदा महान है, उसकी शान जो है महान है, उसके आगे हम झुक जाएं। सो सबमिशन के लिए जो है चंद चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबमिशन में भी जो है इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि ये एक ऐसी कुदरत है जो आपको घेरती है और उसके आपने अंडर रहना है, आपको कोई फिक्र नहीं होगा। ठीक है। इसके जो है इसका मकसद मेन यही है कि आप इख्तियार के नीचे आए, आप छुपे हुए हैं, बिल्कुल बेफिक्र हैं, आपको किसी चीज का डर नहीं, आप चारों तरफ से महफूज हैं। जैसे आप एक किला है और आप अंदर हैं, आप तक कोई चीज नहीं पहुंच सकती। जब आप खुदावंद की अथॉरिटी के नीचे आ जाते हैं, सबमिशन में आ जाते हैं, अपना सब कुछ उसे दे देते हैं, ए बोझ के दबे थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
वो आपको आज आराम देना चाहते हैं, खुदावंद आपको आराम देना चाहते हैं। वाई आर यू कैरिंग योर, आप अपने बुत क्यों कैरी कर रहे हैं, आप अपने बैगेजेस क्यों कैरी कर रहे हैं, आप अपने बोझ क्यों कैरी कर रहे हैं? कैन यू डू एनीथिंग, क्या आप कुछ कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ताकत से, सिर्फ खुदावंद के हाथों में अपने आप को दे दीजिए। समटाइम्स ऐसे होता है, लोग जो है लड़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते हैं, खुदावंद चाह रहे हैं कि आप पूरी तरह से सरेंडर करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमने अपनी ताकत से इस तरह करना है, इस तरह करना है, और वो कर नहीं पाते। वी माइट मिस ऑन टाइम, ऐसे वक्त गुजर जाएगा, दुश्मन हमारा वक्त जो स्टील कर लेगा। इसलिए कि मिलेनियम से पहले, खुदावंद की रिटर्न से पहले, हम चाहते हैं कि हम पूरी तरह से खुदावंद के कदमों में आ जाएं और उसकी पाक मर्जी को पूरी होने दें। आमेन। सो यस, खुदावंद ने जो हमारी एक गुनाह की लिस्ट थी कुलसियों की खत में, उसको अपने खून से ब्लॉट कर दिया। वी आर कवर्ड। खुदावंद ने चौखटों पर जो कहा खून लगाना, वी आर कवर्ड। लेकिन यहां पर जो है सरेंडर करना बहुत जरूरी है। हम चौखटों पर ब्लड तो लगा लेते हैं, लेकिन अंदर हम वही चीजें लेके बैठे होते हैं। आज ये हम देखें कि हमारे दिल, हमारी जिंदगियां पूरी तरह से खुदावंद के आगे हाथों में सरेंडर करें और कहें, खुदावंद मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। और फिर देखें कि हमारी जिंदगी में कैसे काम होंगे, बहाली आएगी, खुशहाली आएगी, और खुदावंद एक नया काम हमारी जिंदगी में करेंगे जब हम रिपेंट करते हैं। ओके, सो दिस इज टुशुआ एंड हुपटासो। ये दो जो हैं इस तरह हैं, जो दोनों बहुत पावरफुल चीजें हैं, और ये इस तरह आती हैं। इनके जब आगे कोई चीज नहीं ठहर सकती। अगर आप जेन्युइन जो रिपेंटेंस है, तौबा जो है, एक है पार्शली, जो इज अ वेरी बिग सब्जेक्ट, एक है आधी तरह आप रिपेंट करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, एक है फुल रिपेंटेंस, जो जेन्युइन रिपेंटेंस, फुल रिपेंटेंस है। जब हम वो करते हैं तो उस एक पावरफुल फोर्स है। फिर जब हम खुदावंद के हाथों में अपने आप को सरेंडर करते हैं, फिर हम खुदावंद से कहते हैं, खुदावंद मैं अब आपके पाक हाथों में रहना चाहता हूं, मैं आपकी मर्जी में चलना चाहता हूं। फिर उस वक्त आप दुश्मन को डांटेंगे तो वो भाग जाएगा। आमेन, हालेलुया। ये खड़े होते हैं, हालेलुया। शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। आमेन। एक बार फिर से एक लाइन गई, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, शैतान का सामना करो, भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, ऑसम गॉड इज हियर, हालेलुया। अब हम मेरी रिक्वेस्ट है, और वो खुदावंद ने भी कहा है, भाई सुहेल से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी, मेरे लिए एक स्क्रिप्चर पढ़ना है लास्ट पे। दिस इज लास्ट स्क्रिप्चर। सो ये जो है, आप इसको जरूर ले जाइए साथ। ये खुदावंद ने खुद कहा है, ओके, अनलेस यू रिपेंट, एक कंडीशन रखी। आ जाइए प्लीज। तो ये इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं। ये है लूक चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 5। जी, आप इसको सुन लीजिए, अपने वक्त में इसे आप पढ़ सकते हैं। लूका 13वां बाब और उसकी पहली 5 आयत। उस वक्त बाज लोग हाजिर थे जिन्होंने उसे उन गलीलियों की खबर दी जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़बियों के साथ बुलाया था। उसने जवाब में उनसे कहा कि इन गलीलियों ने जो ऐसा दुख पाया, क्या वो इसलिए तुम्हारी दानिश्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। सो यस। या क्या वो 18 आदमी जिन पर शैलोह का बुर्ज गिरा और दबकर मार गए, तुम्हारी दानिश्त में यरूशलेम के
और सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। आमीन। आमीन। सो हाश है, खुदा यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, लेकिन कंडीशन है एक, ठीक है। कंडीशन इसलिए है ताकि खुदा आपकी और मेरी जिंदगी में और अच्छे तरीके से और ज्यादा काम कर सके। आमीन। अपने हाथों को उठाएंगे। ए खुदावन पाक खुदा एलोहीम बरूका ज़बा खिल बरोश ज़बीन खबादुर रे कबत खुल बक़िया बदा। ए मेरे खुदावंद अज़ल से ज़बा की वे बर्रे, आज जो कलाम खुदावंद आपके बेटे और बेटियों की ज़िंदगियों में ऑल अराउंड द वर्ल्ड बोया गया है, यहाँ इस कलीसिया और कलीसिया के बच्चों, फ्यूचर चर्च के दिलों में बोया गया है, अब ज़मीनों पर बोया गया, हमारी ज़मीनों में बोया गया है। इसके ऊपर खुदावंद आपके लहू की कवरेज ले लेते हैं और खुदावंद आपकी ओबीडियंस चाहते हैं। खुदावंद आपके खुदावंद कलाम के वसीला से दिलों पर खुदावंद जो है दिलों में कन्विक्शन आए और खुदावंद आपके लोग पूरी तरह से तौबा करें। इन यीशु मसीह के नाम, आमीन एंड आमीन।